हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की या रोल क्या है, किस तरीके से काम करता है एक एंटरप्रेन्योर इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक शेयर के साथ साथ एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं आंसर। एंटरप्रेन्योर का मेनली क्या काम होता है कि इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है एंटरप्रेन्योर का, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन पे अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या उस लोकल एरिया में जहाँ पे उसने इंडस्ट्री लगाई है या किसी नेशन में, तो वहाँ की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है इन अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योगीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक एंटरप्रेन्योर वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्री की एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। टेक्निकल प्रोग्रेस, अगर मान लो टेक्निकली अगर कोई इंक्रीज हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक कि उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज ना हो। ठीक है, इकोनॉमिकली उस टेक्नोलॉजी का यूज ना हो तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए बट उसका सही से यूज भी होना चाहिए, और उसका यूज, टेक्नोलॉजी का यूज कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इनिशिएट करेगा और सस्टेन करेगा जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेसेस हैं उनको अलग अलग तरीके से। और वो अलग अलग तरीके क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज करेगा, यानी कि मोबिलाइज का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो कैपिटल फॉर्म करेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा कि प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो भी उसकी सेविंग्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक है, एक प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह लेके आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब पहले तो एक ज़मीन थी, एक खाली लैंड थी, लैंड पे उसने क्या बिल्डिंग बनवा दी या फिर उस पे वहाँ मशीन्स वगैरह पूरा सेटअप लगा दिया, एक पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट बना दिया। तो पहले जो उसकी वैल्यू थी उस वैल्यू की यानी कि जब एक सेटअप लगाने के बाद में रेट है कैपिटल का वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैपिटल फॉर्म हो गई वहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रैपिड वे से होगी किसी भी कंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी सीकर होता है, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है एंटरप्रेन्योर को, तो अपॉर्चुनिटी को गेन करके देन उसको एक प्रोडक्टिव वे से यूटिलाइज करता है। तो वो क्या करेगा? टैलेंट जो है अपने टैलेंट को कन्वर्ट करेगा, जैसे कि लैंड, लेबर्स, कैपिटल को एक नेशनल वेल्थ के रूप में कन्वर्ट करेगा, जो कि नेशनल वेल्थ तो बनेगी, लेकिन वो किसका क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विस बनाएगी, जो कि गुड्स एंड सर्विस एक नेशनल वेल्थ की तरह वर्क करेगी। ठीक है, ये हेल्प करेगा नेशनल, यानी कि हमारे राष्ट्रीय अगर वेल्थ है जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम है वो क्या है? इंक्रीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेजर करते हैं, पर कैपिटा इनकम से हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की मेजर करते हैं। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी वैल्यू का हुआ है, देन पर जन पर्सन कंट्री के। ठीक है, एक साल में कैलकुलेट किया जाता है, तो एक साल के अंदर कितना एक एवरेज रेट से कोई पर्सन है उसकी इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर कल्चर। ठीक है, यानी कि एक कल्चर डेवलप करेगा। ठीक है,
जैसे कि मान लो एक ने कुछ डेवलप किया, कुछ लगाया प्लांट, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहा है, देन मैनी पर्सन यानी कि और दूसरे उसके आसपास रहने वाले हैं या और भी कोई है तो उससे मोटिवेट होंगे, देन उसके जो भी उसने जिस भी प्रोजेक्ट या जिस भी तरीके से वो काम कर रहा है, देन उसके सक्सेसफुल होने के बाद या उसे सीख लेके बाकी और भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक कल्चर डेवलप होगा। ठीक है, बाकी और भी आगे आएंगे काम करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी किसी भी कंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, एंटरप्रेन्योर क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अपने खुद के लिए तो करेगा ही करेगा, बट जो बाकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है बाकी और के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ठीक है, तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, जो कि कंट्री की प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बिकॉज रोजगार देता है लोगों को, क्योंकि लोग वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, खुद का तो प्रॉफिट करेगा, खुद के लिए तो काम ढूंढेगा ही ढूंढेगा, साथ में कंट्री की भी डेवलपमेंट करेगा और लोगों को काम भी देगा। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, एंटरप्रेन्योर अलग अलग प्लेसेस पे और हुए हैं, डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है अलग अलग रीजन। जो कि कंट्री में क्या होता है कि जो बैकवर्ड्स एरिया होते हैं, जहाँ पे मतलब कि पर कैपिटा इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों का, वो बहुत ही लो होता है, तो बैकवर्ड एरियाज़ में क्या करते हैं, कंसेशन या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम है, लोग वहाँ पे अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, बैकवर्ड्स एरिया है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी। जैसे ही इंडस्ट्री लगाई तो उन लोग वहाँ के लोगों को काम मिल गया, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी रीजन, कंट्री इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो कुछ चीज़ें कैसे खरीदेंगे। ठीक है, तो यही मेन चीज़ें होती हैं, लोगों के हाथ में पैसा आना, इसी से कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर इंटरप्रेन्योरशिप है, एसेंशियल होता है नेशनल की सेल्फ रिलायंस के लिए। क्या होता है कि खुद की वैल्यू किसी भी नेशन की कब होगी, जब उसके पास में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली हो, ताकि उनको हम जैसे कि हमारे देश में कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, देन अगर नहीं अवेलेबल होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए जो हमारे देश में नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो उनके पास प्रॉफिट जाएगा और हम क्या देते जा रहे हैं उनको खरीदने के लिए प्रोडक्ट या जो भी सर्विस हैं जिस भी तरीके की। ठीक है, अगर हमारे पास में वो अवेलेबल चीज़ें होंगी, अवेलेबल इंडस्ट्रीज़ होंगी, अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगी, तो हमारी पहचान होगी और हम अपने देश के जो लोग हैं उनके लिए बेटर सर्विस दे पाएंगे, प्रोडक्ट दे पाएंगे, और हमें दूसरे देश पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जब एक देश से दूसरे देश में सामान जाता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, जो कि टैक्स वो क्या होता है, प्रोडक्ट वैल्यू से ज़्यादा हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। ठीक है, सेव होगा, बिकॉज हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी सर्विस ली है या कोई प्रोडक्ट लिया है दूसरी कंट्री से लिया है, तो वो क्या हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी उसकी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, तो हमारा किसी भी कंट्री का मेन मोटिव क्या होता है कि कम से कम एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट जो आने वाला है बाहर से वो कम से कम हो, और एक्सपोर्ट यानी कि हम बनाए और वहाँ पे सेल करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस होंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से समझ सकते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को, कि हमें खुद के ऊपर डिपेंड रहना है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है इन अ टर्म ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन आता है सोशल डेवलपमेंट। जैसे इंटरप्रेन्योर ने इकोनॉमिकली प्रोग्रेस किया, इकोनॉमिकली उसने कुछ प्लांट लगाए, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दी, तो साथ साथ क्या होगा वहाँ पे सोशल भी डेवलपमेंट होगा। लोगों के पास में एक तो पैसा आएगा, वो चीज़ें खरीदेंगे, और साथ साथ क्या होगा, कुछ फैसिलिटीज़ भी क्रिएट होंगी, जैसे कि रोड बन जाएंगे वहाँ पे आने जाने के लिए, हॉस्पिटल्स भी बन जाएंगे, मार्केट बन जाएगी अच्छी सी, बैंक्स, स्कूल्स। तो यहीं से तो डेवलप एरिया पहचाना जाता है, जिस एरिया में रोड अच्छा है, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है, बैंक है, स्कूल्स हैं, तो वही तो एरिया को बोलते हैं कि डेवलप्ड है। तो सोशली भी डेवलप होगा, और जब भी लोगों के पास पैसा आएगा तो वो हॉस्पिटल मतलब कि मार्केट से सामान परचेज करेगा, बैंक्स में जमा करवाएगा, स्कूल्स में बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, ठीक है, जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या है सोशल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है कम्पिटिटिव मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर होता है यूजुअली स्टार्ट करता है, अपना शुरू करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, और उसमें छोटे लेवल पे शुरू करता है शुरुआत करने में, देन उसके अकॉर्डिंग स्मॉल लेवल पे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है एक मोस्ट कम्पिटिटिव रेट। मतलब मोस्ट कम्पिटिटिव रेट का मतलब है कि कम ऐसा रेट कि मार्केट में ज़्यादा मतलब कि जो अगर पहले से अवेलेबल है उस प्रोडक्ट वैसा, तो उस रेट जो है उससे मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा कम हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, और अच्छी सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड करना, ताकि उसको आगे और अपने डेवलप यानी कि प्रॉफिट भी हो जाए और अपने जो बिजनेस को एक्सपेंड भी कर पाए, ठीक है। तो छोटे छोटे बिजनेस से शुरू करता है, ठीक है, और ताकि एक कम्पिटिटिव रेट में देता, ताकि मोनोपोलिसी यानी कि मोनोपोलिटिक जो एक्टिविटीज़ है वो ना हो। क्या होती है मोनोपोलिटिक, यानी कि मोनोपोली हो जाती है जिसमें कि लोग अपना क्या करते हैं हायर प्राइसेस में बेचते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए देन यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, यानी कि अलग अलग वेरियस टाइप के रॉ मटेरियल हैं, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करेगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको क्या करेगा स्मॉल लेवल पे शुरुआत करेगा, ताकि जो भी जिनके पास में कुछ क्वांटिटी में है जो रॉ मटेरियल अवेलेबल, तो क्या हो उसका भी यूटिलाइजेशन हो, उसको भी प्रॉफिट हो, और जो भी नेशनल यानी कि हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो, सबको हेल्प मिले। देन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, यानी कि आगे पीछे लिंक करता है एग्जाम, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है जो भी कुछ स्टार्ट करेगा तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आने के बाद जो प्रोडक्ट है सर्विस जाएगी, तो वो कहीं और पे यूज़ होगी किसी और काम करने के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है स्टील प्लांट का, मान लो स्टील प्लांट लगाया है, ठीक है, स्टील प्लांट स्टील बनाने के लिए क्या होगा, जो और होता है, कोल होता है, वहाँ से हमें लेना पड़ता है स्टील प्लांट लगाने के लिए, और चाहिए एंड कोयला भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स आ गए। तो यहाँ से जो कोयल या फिर और जो होंगे माइंस जो होंगी वहाँ से आएगा, तो वहाँ पे भी काम चलेगा, वो एक चैन बन जाएगी। देन स्टील प्लांट में जो काम करेंगे वहाँ पे भी उनको हेल्प मिलेगी, यहाँ पे भी वर्कर काम करेंगे, यहाँ पे भी कुछ काम करेंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी, देन ये जाएगा। देन स्टील का एक जगह तो यूज़ नहीं होता, डिफरेंट एरिया में यूज़ होता है, कोई बर्तन बनाता है, कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, कुछ बसेज या फिर व्हीकल्स बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो वो उस तरीके से जहाँ पे जिस भी चीज़ का यूज़ होगा वहाँ पे चली जाएगी, तो एक तरीके का मतलब चेन लिंकेज बनाएगी, ठीक है। यानी कि कोई मशीन बनाएगा, कोई पाइप बनाएगा या कोई और यूनिट बनाएगा, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो एक तरीके से लिंक बना देता है ये, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज बना देता है। तो ये तो डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आप एक एक क्वेश्चन इजीली कवर कर पाओ, ठीक है।
तो इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो तो बड़ा क्वेश्चन होता है एक एक कर लेंगे, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है तो। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।